बाबा ने कहा कि अगर कोई भी 4 अरब 32 लाख कोई नाटक होता है इतना बड़ा, 4 अरब 32 लाख, तो इसलिए नाटक छोटा है और अब वो एंड पे है, नाटक पूरा हो रहा है। तो पूरा होने के समय ज्यादा लोग क्या करते हैं, लास्ट का ओवर देखते हैं ना कभी कभी। तो जो देखने लायक है नाटक में वो कौन सा है, अभी का सीन। तो इसलिए देखने लायक भी है लेकिन शक्ति भी चाहिए, दोनों बातें हैं। वैसे देखने लायक है लेकिन वो भी शक्तिशाली। इसलिए आज का वेग इशारा भी बहुत अच्छा है, नॉलेजफुल और पावरफुल। बहुत गहराई है इसके बाद की, वो समझेंगे जब बाबा के शब्दों में 23/4 मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, यह राज सभी को समझो। कलयुग अंत के बाद सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझो। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? शक्ति नहीं है और विकार आ गए। अच्छा, बोझ हो गया, वैल्यूज कम हो गई। बाबा कहते एक तो बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, के खाते खाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधानता ये थकावट की निशानी है। थकावट हुई तो तमो प्रधान हुई तो फिर तंग आ गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है, मतलब पता चलता है कि थका हुआ है। उस समय आप कुछ भी बोलो ना, तुरंत तंग आ जाता है। अभी बाप आए हैं सबके थकावट दूर करने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है। अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। एक फेज कंप्लीट हुआ, प्रलय हुई। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि चक्र है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे सृष्टि चक्र। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब
को वापस घर जाना है, नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। वैसे नाटक पूरा हो जाने का एक तो अंत का जो सीन्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अंत के सीन्स इंटरेस्टिंग है। जो हमारी इंटरेस्टिंग सीन्स है अंत के, सबको पता है। क्योंकि विनाश होगा तभी तो साक्षात्कार होगा ना। उसके लिए बाबा कौन सा बताते हैं? मिर्वा मौत मलू का शिकार। उसके लिए मौत है, लेकिन मलू का शिकार है, उसके लिए शिकार है ना। तो वहां ऐसा है। लेकिन लेकिन वो होना ऐसा वो भी जरूरी है। वो भी क्या करें, वो भी जरूरी। और साक्षात्कार, और फिर उस साक्षात्कार के बाद फिर घर जाना है, वो और इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, फिर घर के बाद फिर सतयुग में आना है, उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो कौन सा इंटरेस्टिंग, मतलब अब से जो होगा, अगर हम 10 साल जो जितने भी, और इंटरेस्टिंग है ना, मुश्किल वाले हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग हो गया ना। संगम योग। बाबा इसलिए कहते हैं कि अब आप कहते हैं, आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे नाटक। बोला शेक्सपियर ने दुनिया एक नाटक है। फिर नाटक है तो इतने साल थोड़ी हो सकता है, 4 अरब का नाटक कोई होता है। कहने मात्र कहते थे कि ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब हमको वापस जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। संगम पर हो। जानते हो, अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म है। पहले पहले कौन आते हैं, कैसी ये धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बात, ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा न सके। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सा? वापस आज। अब नाटक पूरा होता है, अब जाना है घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए। थकान जब होती है ना, तो सिंपल से एक बार पूछो, दूसरी बार पूछो तो तुरंत गुस्सा। क्यों? क्यों इंस्टेंट है। पूछने की तो बात ही नहीं, रेड लाइट देखते ही गुस्सा आ जाता है। ये तो कुछ कुछ चीजों को देखते ही, है ना, कैबलरी हम सुनते हैं ना लोगों की। तब क्या हुआ, आत्मा एकदम थक गई है पूरी, आत्मा तमो प्रधान हो गई, फुल। फुल जितना जल्दी तंग आना उतना जल्दी तमो प्रधान। और प्लस जो बहुत मतलब हायर लीडरशिप में है, उनमें क्या है, ज्यादातर तंग आने का संस्कार बहुत जल्दी से। तो इसका मतलब आत्मा और तमो प्रधान है। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे, दुनिया पुरानी हो गई, नाटक पुराना कहेंगे। नाटक पुराना नहीं कहेंगे, नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं है। नाटक तो नित्य नया होता है। नेक्स्ट सीन मालूम है किसी को? नया है ना हमारी। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते, थक जाते। सत्युग में थोड़ी आत्मा थकेगी? आत्मा सत्युग में थोड़ी थकेंगे। कोई बात में थकने व तंग होने की बात ही नहीं है।
बहुत बड़ा एनर्जी, एटमॉस्फेयर, वातावरण घर का खराब, ये वाला संस्कार के कारण भी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। तो इसलिए कोई पूछने के लिए भी मुश्किल लगता है किसी चीज को, अगर लीडर में ये संस्कार, क्या पूछे तो कैसे कुछ पता है, पूछेंगे और फिर कहते देखो पूछते नहीं है, गलती करते रहते, गलती वो करते रहते, हम तंग आते, वो गलती नहीं है जिसके कारण उसकी गलतियां होती है, पता है। साउंड बहुत कम है, बाबा साउंड कहते बहुत कम है, सत्संग में तंग आने की आवाज बात ही नहीं, नहीं आवाज नहीं आता है, है। ऐसे एक वर्कशॉप रखनी चाहिए, तंग नहीं आना क्योंकि बहुत इजीली ये संस्कार बहुत नेचुरली, और कोई मतलब लोग भी एक्सेप्ट ओम कर लेते हैं शांति घर में दीदी, बहुत जल्दी आवाज नहीं आ रही। दीदी बाबा आवाज कहते हैं नहीं आ रही। तुम जानते हो पुरानी दुनिया की साउंड नहीं है कहानियां, दीदी, साउंड। संबंध आदि कुछ याद नहीं आना चाहिए, एक बात याद करना चाहिए, जिससे विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ही न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक है, मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम कौड़ी से हीरे मिशन बन रहे हो। यहाँ तुम आई हो बाप से वर्षा लेने, तुम जानते हो जब कलाई कम होती है, तब जब कलाई कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है, अभी तुम बनते हो, अभी तुम बन जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, अभी तो कांटों का जंगल जंगल हो गया है, दो कला कम हुई, मतलब गार्डन मुरझा गया, दो कला कम, 1250 वर्ष लगे दो कला कम होने में। अगर फेज देखो ना, और त्रेता से द्वापर आने में कितनी कला, वो 14 कला, बाद में कितनी कला, मतलब नियर अबाउट इस तरह से आ गए, 6 कला कम हुए फास्ट, और 8 से कलयुग में नो कला, जीरो, कला में जीरो है, गुणों में मतलब शांति में, उसमें जीरो नहीं है, सात स्वरूप में जीरो नहीं है, कला में जीरो है। हम्म, हाँ वो 7 गुण तो मिनिमम से मिनिमम रहेंगे, कला जीरो हो सकती है, मिनिमम हो जाएगी आत्मा में, जैसे तंग आने का नेचर होगा तो चाल चलन कैसी होगी, कला तो रहेगी नहीं ना, कोई कला जैसी चीज नहीं रहेगी। हाँ चलते भी है, बोलते भी है, काम करते भी है, कला नहीं रही, इसलिए जीरो कला हो सकता है, जीरो गुण नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए, बाबा रोज नई दुनिया स्थापन हो रही है, करने वाला है बाप, सृष्टि का रचयिता बाप है, याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो तो जरूर, दुख धाम का विनाश होना है, बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है, पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है, भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं, हमारे दुख हरो सुख दो, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए, स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना, न कि घर बार, स्टूडेंट लाइफ में धंधे दोरी की बात रहती नहीं है, स्टडी ही याद रहती है, यहाँ तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं यह स्टडी करो,
ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, ये तो है ही राजयोग। कर्म योग की बात है वो तो ठीक है, लेकिन स्टडी कर्म करते समय करना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। और वैसे दुनिया में देखो, जब स्टडी का फेज होता है ना, कहते बस स्टडी स्टडी, कुछ और उसको मत बोलो। लेकिन बाबा यहाँ कहते स्टडी करते सारे कर्म करो। जब ट्रेनिंग होती है ना टीचर्स की, दादी स्पेशली यही कहती थी, सब सिखाओ बहनों, हर चीज सिखाओ। बिजली का फ्यूज उड़ गया तो कैसे ठीक करना है, चप्पल को कैसे ठीक करना है, सब काम आना चाहिए। तो नॉलेज और पावर दोनों चाहिए, तो फिर एक मास्टरी होगी ना हर चीज। खाना बनाने भी आना चाहिए, परोसते भी आना चाहिए, पोछा लगाने भी आना चाहिए, हर चीज आना चाहिए। वैसे भी जो ऑलराउंडर होता है, वो अगर एम्प्लॉय है उसके रेट वैसे भी बढ़ जाता है ना। खाली एक ही चीज आता है, वो ड्राइविंग भी करेगा तो केयर टेकिंग भी करेगा, तो फिर उसका ऑलराउंड बाबा कहते हैं। तो यहाँ तो स्टडी करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते स्टडी करो। ऐसे नहीं कहती कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, ये है ही राजयोग। तो बहनों ने तो छोड़ा है ना घर बार, बाबा कहते मत छोड़ो मत छोड़ो। बहनों ने तो छोड़ा है ना घर बार, नहीं छोड़ा है। आवाज बिल्कुल नहीं आता है, आवाज नहीं आती है, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग, कहते हो आवाज नहीं आती। घर में रहो ना, क्लास अपना घर रखो, गृहस्थी रखो, काम ये काम करो, तुम थोड़ी कहते घर दीदी को सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा प्रोफेशन है। थोड़ा भी सुनाई नहीं आता। तो अभी जो कन्या आएगी फिर उनको क्या बोले। हाँ तो घर बार छोड़ने को ही बोलते हैं ना, घर बार नहीं है छोड़ना। अच्छा वो नहीं छोड़ेगी तो ये ज्ञान गुणों का रास कैसे होगा। बड़ा परिवार आ गया, हाँ एक्चुअली देखा जाए तो देखो, वैसे कन्याओं के लिए बाबा ने वैसे भी पराई घर तो जानी ही जानी है, अपने घर में तो कोई रखना नहीं है, तो उनका तो वैसे ही जरूरत है, तो कोई छोड़ा नहीं है एक परिवार से दूसरा। और छोड़ना किसे कहेंगे कि जहाँ अलग रह रहे हैं। अब यहाँ और ही 10 की टीम है, घरों में कितना है, मैक्सिमम 4-5 की टीम होगी। अगर जॉइंट फैमिली इन लॉज होते तो उसको भी जॉइंट फैमिली कहते थे। यहाँ कितनी जॉइंट फैमिली है। और अगर मधुबन है, मतलब थोड़ा सा भी बड़ा सेटअप है तो 15 है, 20 है, तो बड़े घर, बड़ा घर में गए ना, और सबके साथ रह रहे हैं, और बड़ी परिवार है, आते जाते सबके संस्कारों के साथ, केवल रहने वालों का संस्कारों के साथ की बात थोड़ी है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, सबके साथ सेवा करने का मौका मिलता है, तो सबके संस्कारों के साथ एडजस्ट होना है। तो बाबा ये, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते हैं ये स्टडी करो। हाँ हाँ हाँ, वही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि सन्यासी के मुआफिक घर बार छोड़ो, कनेक्शन थोड़ी दीदी छोड़ा है, साउंड बहुत लो है। फीलिंग्स बदली है, ये है ही राजयोग, सच्ची ये साउंड बहुत प्रवृत्ति, स्लो है दीदी आज तो। छोड़ना नहीं है और ही ऐड करना है। छोड़ना फिर भी आसान है, क्योंकि आजकल बात करना छोड़ दो, घर में जाना छोड़ दो, ये सब चीजें फटाफट कर लेते हैं। ऐड करना आसान, ऐड करना सिखाते हैं। यहाँ वो बात नहीं है, ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि देखो कैसे रहे पड़े हैं, देखने से नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उनको तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वो तो नहीं दिखाते हैं। यह तो है ही
नरक। परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते, गरीब कहाँ रहते, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। तो एंड तब होगा। यहाँ तो कितने खंड है। तभी तो चांदी वाला तो सतयुग में तो नहीं है, सब त्रेता में तो आ ही जाएगा। यहाँ तो कितने खंड है। एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही कहेंगे, हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो खंड कितने बड़े, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। यूएस कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ज्यादा के कारण ये वाले खंड को ईस्ट बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कितने खंड है। वहां तो सिर्फ इतने सारे खंड में भारत में भी क्या क्या आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? खूब स्लो है। नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही, किसको स्लो लग रहा है? स्लो है कि सुनना पड़ेगा यहाँ ना तो फिर, कितने खंड है। ईश्वर जाने। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षमुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी याद रहती है। बाप और वर्षा ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते हैं लाखों लाखों हजारों वर्ष। यहाँ तो बात ही 5,000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना। बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं। खुशी होती है ना, कोई भी चीज बढ़े। मुझे क्यों भूल जाता है, पाठ पढ़ाते ही भूल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भूल जाता है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। स्कूल है एक, यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी सब, बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। और भी दूसरे, हाँ एक्सपर्ट, हाँ टीचर्स जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब है ब्रांचेस। पढ़ाने वाला तो पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बहुत करंट का तेज भी तो साउंड हो सुख ले गया है। सकते हैं, फ्यूचर का भी सुख है। बिल्कुल ठीक और है। फ्यूचर का और सुख है, पर अब करंट का भी ठीक तो है। कितना सुख है। शिव बाबा साथ है। हाँ वो भी है, पर करंट का भी सबसे ज्यादा सुख। शिव बाबा पल पल साथ है। इसलिए महाभारत में क्या कहा कुंती ने, हम्म, वो दुख भी अच्छा जिसमें पल पल श्री कृष्ण साथ है। ये सुख भी क्या हुआ, आफ्टर विक्ट्री की बात थी ना ये, कि जहाँ श्री कृष्ण चले गए। तो कितना एक्यूरेट है कि जैसे ही हम राज्य करने लग जाएंगे, बाबा होंगे ही नहीं। अभी पल पल बाबा साथ है। हर छोटी छोटी बात में माता ये सुनाती ना, पैर बहुत दुख रहा था, अगले दिन सेवा करनी थी, बाबा को बोला, बहुत अच्छा हो गया, पैर ठीक हो गया। तो बाबा कहते हैं कि पल पल बाबा के साथ हर चीज में अनुभव होती। ये स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर की। हम स्वर का मालिक बनने के लिए पढ़ते, तो कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। बढ़ाते ये खुशी, पढ़ किस लिए रहे ये खुशी, उसकी कंफर्मेशन वो खुशी। वो स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हुए हैं, कोई अंदर घुस न सके। मधुबन में यहाँ कोई का संग ही नहीं है, पतित से बात करने की दरकार ही नहीं है। मधुबन में तो उन दिनों तो वही आते थे ना, इतने पब्लिक का प्रोग्राम नहीं है। अब तो मधुबनी में ही ज्यादा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। सेंटर पर सेंटर पर रहते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। कोई यहाँ तो कोई का संग नहीं है, पतित से बात करने की दरकार ही नहीं है। ये नॉन पीकेस का मधुबन में आने की शुरुआत हुई थी 76 ऑनवर्ड्स। तब राजयोग शिविर शीलूबेन कराते थे। एक्सपर्ट मतलब शीलूबेन, जैसे आज शिवानी बहन थी ना, उन दिनों शीलूबेन फुल, कुछ भी शीलूबेन राजयोग शिविर करा रहे बस फुल। ये होता 79 ऑनवर्ड्स, ऐसा ही कुछ था। नहीं, वो तो बाद में हुआ बहुत लेट। हाँ, वो बहुत पुरानी है शीलूबेन की। इंग्लिश का भी है, मिठास भी थी। बहुत बहुत आते थे शीलूबेन, जो भी ये ले जाते थे, सुषमा बहन और गुलाब भाई, इन लोग बहुत ग्रुप्स ले जाते थे, तो सब शीलू बहन का नाम। तो ये 79 में ये नॉन बीकेस खाली 3 दिन का शिविर, कोई सेमिनार कुछ नहीं, खाली राजयोग शिविर ही होता था, कोई ये विंग विंग कुछ नहीं। फिर बाद में 83 से ये सब चला, 79 ऑन 79 ऑनवर्ड्स। फिर 83 में यूनिवर्सल पीस हॉल हुआ। तब कॉन्फ्रेंसेस का कंसेप्ट हुआ, तो वीवीआईपीस 3 दिन वाला तो चलो ठीक है, जिसको करना है मेडिटेशन। कॉन्फ्रेंस की स्टाइल, तो साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होता था, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें सब कुछ चला। फिर 93 में विंग्स का कंसेप्ट वास्तव चला। फिर बाद में डायलॉग की स्टाइल शुरू हुई, सेवा की डायलॉग। हाँ, मतलब इसमें जैसे वीवीआईपी डायलॉग हम करते हैं, तो उसमें सेशंस नहीं होते, एक बोर्ड रूम होता है, उसमें किया जाता है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चली जाती, कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, बाहर में बहनें रहती है ना, तो कितनों को बनाकर लेकर आते हैं। बहनें ट्रेनिंग के लिए करके जाती थी मधुबन। फिर दादी बोलती अगले साल पंडा बन के आना। आते थे पंडा बन के आते थे, फिर अगले साल लेकर आते थे। आप समान बना, वो पंडा नहीं, खाली मधुबन का अनुभव, आप समान बनाकर लेकर आओ पंडा। सब बने पंडा की नहीं, कोई बना पंडा। हाँ, पंडा बनो भी, खाली स्टूडेंट ही रहना है क्या। बाबा कहते हैं, बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आयो। अच्छा, कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। दोनों यही था, ब्राह्मण बनाकर लेके आओ। ये मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। मधुबन है ब्राह्मणों का एक गांव, गांव गांव, विलेज विलेज। तो
मतलब एक जैसे एक छोटा सा सेटअप है ना, पूरा हमारा एक अपना ही वर्ल्ड है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, विश्व का मालिक बनाते। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि वहां क्या क्या होगा। आगे चल ये भी साक्षात करोगे। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होगी। सत्य की कोई चीज यहाँ हो न सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन है स्वर्ग में जाने के लिए। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स है, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं, शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप। यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हो। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। कौन? ब्रह्मा बाबा। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे ना निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। और तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं बार बार। याद है किसकी पढ़ाई में बैठे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो खुशी भी है तो डर भी है, दोनों है ना। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं और ऐसे, हाँ? मतलब अलर्टनेस, ऐसे नहीं कि हाँ हमारी, हाँ एक पढ़ाई मतलब ही श्रीमत। हाँ पर फिर उसको कैजुअल भी नहीं ले सकते, वो भी तो है ना। उस तरीके से डर मतलब थोड़ा डिसिप्लिन। फिर यहाँ भी देखते हो, इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वो बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। देखो एक्चुअली अखंड ज्योति कहाँ भी तो ज्योति है जो खंडित नहीं होती। वो ज्योति डजंट मीन कि बड़ा बड़ा है। उन्होंने जैसे अखंड को था थोड़ा, एक उसकी इम्प्रेशन ही ये फील किया कि बड़ा सारा ज्योत है। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वो बिंदी है। तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए ना कि हमको बार बार याद दिला रहे हैं। क्या रहना चाहिए दीपक भाई बोलो। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। किसकी स्कूल में जा रहा हो, कौन पढ़ा रहा है, उसी की तो मुरली बोल रहे, तो मतलब पूछना ही क्या है इसमें। जिसकी या तो किसी की क्लास में जा रहे हो तब तो बोलो भाई क्लास, पर मुरली के लिए जा रहे हो, शिव बाबा की क्लास में जा रहे हैं।
पतित से पावन बना रहे। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी है, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या है, क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है, बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे। वापस क्या याद रहे? ब्रह्मा बाबा आया बाबा। हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हो बाबा? क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन सभी क्या समझना है, क्या याद रखना है? बाबा पढ़ा रहा है सृष्टि चक्र तो का कैसे राज। पढ़ना चाहिए। अब चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुमको, तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होनी है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे हैं तो काम में तो आने ही है ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य के लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। इतनी सिविल वॉर होगी नहीं, लेकिन बॉम्ब्स इधर तो ज्यादा नहीं होंगे। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे, फिर भूख मरेंगे ना। ये सब होने का है, सबका रिपल इफेक्ट है ना। एआई के कारण भी कितनी थोड़ा स्टेक है। बाबा कहते हैं बॉम्ब्स, फिर भूख मरेंगे, ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। उन्हें नाहक खेल तो होना है ना। इसको बाबा बहुत अच्छे सा हमेशा, ये बाबा का, उन्हें नाहक खेल। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। कौन सी बातें? बोलो दीपक भाई। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, नाटक पूरा हुआ, अब जाना है, उन्हें ना खेल, ये भी सोचे। नहीं, कभी भी वैसे भी ऐसा सोचने से प्रिपेयर्डनेस रहती है। आह्वान नहीं कर रहे, पर कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, बाबा कहते होना ही है। अच्छा, शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। मधुबन में आते तो मधु सेंटर पे आते, मुरली सुनते तो एटलीस्ट वो संग मिलता है, वो बातें मिलती है। विक्रम भी विनाश होने हैं, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी, सॉरी, दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है, सारा समय क्या याद पड़ता है? अगर बाप की याद नहीं तो बुद्धि जरूर कहाँ भटकती है। संडे के मुरली में कहा ना, हाथ आपके, क्या हुआ, खुल गए? हाथ आपके, काम बाबा का। हाँ, उसके लिए बोला ना बाबा ने, कैसे सोचना है। मैं लिख रहा हूँ काम, ये पूरा हफ्ते प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ऐसा करो, हम कर रहे हैं। हाथ आपके, काम मुख हमारा, काम बाबा का। तो बाबा कहते हैं, अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती तो फिर चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते, तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस ही नहीं करते तो फिर क्या करते? अगर सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते। मतलब देखो, हमारा बोलना भी तो सेवा है, दृष्टि देना भी किसी को सेवा है ना। तो अगर ये नहीं करते तो फिर जरूर कुछ नेगेटिव, अगर वो रूहानियत नहीं है दृष्टि में तो फिर कुछ और है, इसलिए तंग करते रहते। अगर सेवा नहीं करते तो तंग करते रहते। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते, तो हाँ, तो बाबा देखकर खुश होते कि अच्छा गुलदस्ता लाया है, सिंगल फूल नहीं, गुलदस्ता। गुलदस्ता लेके आए हैं। मधु- हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, गुलदस्ता चाहिए, गुलदस्ता। भावना बहन, एक पुराने हो गए, अब गुलदस्ता लाओ। एक एक फूल थोड़ी अच्छा लगेगा, संकल्प तो रखो, फिर बाबा भेजेगा, कोई ऐसा भेजेगा कैसा, संकल्प रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। के रूहानी माता पिता बाप दादा को या गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, नमस्ते। प्रिया वाह 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 बाबा। वाह, शुक्रिया बाबा, पद्मा शुक्रिया। पदम। हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। खाते पीते सब काम करते, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। बहुत अच्छा वरदान है। इंजेक्शन, अशरीरीपन का इंजेक्शन। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो क्या करते हैं? तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो बस शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है, वो क्या ना, तो एक तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाते हैं। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हैं तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छुट जाओ। वहां तो इंजेक्शन लगाने वाले के पास चले जाते, यहाँ कहाँ जाए।
इंजेक्शन लगाने। सेंटर पे आओ। 1 घंटा कुछ और याद आया किसी को? बताओ। 1 घंटा। कभी कभी कुछ दर्द भी होता है ना, उस समय पता नहीं, याद ही नहीं आया। नहीं याद आया इसको? अगर आया भी तो 1-2 संकल्प आया ना, तो क्या है, ये इंजेक्शन है कि नहीं? आया याद? नहीं में है ना? हाँ, ये है अशरीरीपन का इंजेक्शन। सेंटर पे आ जाओ। कोई ऐसी बात हो ना, तुरंत सेंटर पे आ जाओ। आ जाओ, बाबा से बात करो, बाबा ऐसे ऐसे हुआ। हाँ, बहुत अच्छा। वो तो है ही। वो लोरी है ना। अच्छा अच्छा। इसे इसलिए भी अलर्ट रहती है। हाँ, ये भी अलर्टनेस टीचर है। हाँ हाँ, ये स्लोगन है। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम कर। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम। अव्यक्त इशारा। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड। कर्म करते याद न भूले, याद में रहते कर्म न भूले। क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले, सदा न्यारे और प्यारे होंगे। हल्के हल्के होंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से। देखो, इसमें कर्म योगी का मतलब है कर्म बंधन में भी नहीं आना है। और कर्म योगी, कर्म बंधन, कोई चीज, किसी की चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और उसका वर्णन करते हैं, वो भी बंधन। इम्प्रेस होना कर्म बंधन है। और मैं डिसलाइक कर रही हूँ कोई चीज, किसी का कोई संस्कार डिसलाइक कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी कर्म बंधन है। कर्म बंधन बहुत सूक्ष्म है। कोई भी, किसी की भी कोई चीज नहीं अच्छी लगी, उसके साथ हमारा बंधन बन गया, बॉन्डेज हो गई। कर्म बंधन, कर्म बंधनी। हाँ, तो अच्छी नहीं लगी तो अंदर आया ना, तो इसलिए न्यारा और प्यारा का मतलब क्या होगा? अर्थात जो भी कर्म कर रहा है कोई, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट। डिसलाइक होना ये हाँ हाँ, डिसलाइक करेक्शन में भी जितनी आपकी श्रीमत अनुसार, 4 बार कहो श्रीमत अनुसार, ये नहीं तो कर्म बंधन। इसलिए उस आत्मा के साथ का बंधन जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना और ही स्ट्रांग होता जाएगा बॉन्डेज। तो कर्म योगी भी, लेकिन पावरफुल। क्योंकि जब कोई रॉन्ग कर रहा है तो रहम, और कोई अच्छा कर रहा है, ओके गुड, फुल स्टॉप। उसके साथ भी इंस्पायर होना है, प्रेरणा लेनी है। इम्प्रेस होना मतलब कर्म बंधन बढ़ाते जाना सूक्ष्म में उस आत्मा के साथ, चाहे वो कोई पब्लिक फिगर ही हो। दुनिया में ना बहुत है, ये मोदी जी बहुत, हम क्या सोचते हैं भगवान कैसे पवित्रता की शक्ति के कारण ये आत्मा कुछ कर रही है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है? प्योरिटी की पावर है ना, जो ये कार्य इतना कर रही है। स्पिरिचुअलिटी की पावर है ना। वो कहते हैं ये आत्मा बहुत पावरफुल है। नहीं, ये कर्म बंधन बना रहे हैं। किसी के साथ भी कर्म योगी का मतलब ही है किसी के साथ भी कर्म बंधन न बने, तब कर्म योगी। सिर्फ कर्म करते हुए बाप की याद में रहना ये तो ठीक है, पर याद में रहते हुए कर्म बंधन नहीं बनाना।
नॉलेजफुल और पावरफुल, ने ये बातें बताई। ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से। ठीक है, बाबा के महावाक्य तो होमवर्क चल रहा है ना हमारा 20 अप्रैल से 20 मई तक। हाँ हाँ 20 मई तक का है। हाँ टाइम ही है। हाँ है ना कि नहीं, 20 मई से एक्सटेंड नहीं करना, सुना, एक्सटेंड नहीं करना है 20 मई तक। बोलो और वो होता है ना वो डेट की। तो हाँ वो अभी जयंती बहन की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के कारण होना नहीं हाँ हाँ नहीं हाँ वो मतलब वही लिख के दिया होगा वो बाय मिस नहीं। हाँ वो करना चाहिए, बट बाकी हाँ वो तो ठीक है। बाकी देखो कितना अच्छा बाबा की सेवा है। वो राजनाथ सिंह को रामनाथ बोला था ना जयंती बहन ने, तो वो थोड़ा ठीक पब्लिक पूरा जा रहा है ना, ऑफिशियल जा रहा है, कुछ या तो दिखा दिखा नहीं होगा। बाकी ये मिनिस्टर ये कंक्लूजन में आए और इसमें आए, और अभी एजुकेशन मिनिस्टर 24 में आ रहे हैं। दादिया क्या क्या सेवा करके जाती है। एजुकेशन मिनिस्टर आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर कौन है एजुकेशन, नाम नहीं पता हमको, यही मैसेज है। हाँ एजुकेशन में यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आ रहा है। कैसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन ये बना, इनका 2 मिनट 2 दिन पहले ही बना, नहीं तो दीदी दीदी आए, मोहिनी दीदी आए थे तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता, फिर उन्होंने कहा हमको पता नहीं चला, क्योंकि 2 दिन पहले तब तक टिकट बुक हो चुके थे। बाकी दीदी आए थे और कल ही गए, फुल डे 2 दिन पूरा सॉर्ट ऑफ रहे। बहुत अच्छी समाज यही बताया कि कर्म बंधन, और उन्होंने अभी बताया कि अ, जैसे वो स्लोगन है निमित निर्मल और निर्वाण, इस पर फोकस है उनका। दादी का है ना निमित निर्मल और निमित निर्माण और निर्वाण, इस 3 पर फोकस कर रहे हैं पुरुषार्थ। ये बोलिए बाबा के महावाक्य।